गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, जिसके अंदर ग्रुप बाय, जॉइंस, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को पढ़नी है। प्रीवियस चैप्टर्स जो थे जिसके अंदर आपने सिंगल रो फंक्शंस पढ़े, डीडीएल डीएमएल कमांड्स पढ़ी, वो सब जो कोर्स था वो 11th का करिकुलम था। अब जो हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल के अंदर वो 12th का करिकुलम है, जो आपके लोगों के लिए नया होगा थोड़ा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, इसे ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले आते हैं ग्रुपिंग फंक्शंस। दे आर ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, देखिए ग्रुपिंग फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो किसी टेबल के कॉलम के ऊपर लगते हैं और एक इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर नहीं लग रहे हैं, वो पूरी जो वैल्यूज का ग्रुप है उसके ऊपर लगते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुपिंग फंक्शन। मतलब कोई कॉलम होगा जिसमें बहुत सारे वैल्यूज हैं, तो उन सारी वैल्यूज का टोटल निकालना है, उनमें से मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, और उसके एवरेज निकालना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं। तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस होंगे जो एक से ज़्यादा वैल्यूज के ऊपर लगाए जा रहे हैं या पूरे ग्रुप ऑफ डेटा पे लगाए जा रहे हैं, दे आर नोन एज ग्रुपिंग फंक्शन एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है ना। तो आपके कोर्स में 5 एग्रीगेट फंक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज एवीजी, मैक्स, मिन, सम एंड काउंट। ये 5 फंक्शंस के नाम है। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। पर देखिए, जैसे ये फंक्शंस मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों ने सिंगल रो फंक्शंस पढ़े थे। सिंगल रो फंक्शन में लाइक कॉनकैट मेथड था आपके पास। कॉनकैट मेथड जो होता है वो दो स्ट्रिंग्स या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज करता था, या कोई एडिशन का आपने काम किया तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जिसको आप यूज़ करके, फॉर एग्जांपल आपने लिखा सेलेक्ट 2 + 3, अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको 5 आउटपुट दे देगा। और अगर आपने लिखा सेलेक्ट 2 + नल, नल मतलब NULL, नल नथिंग वाला नल, तो आपको रिटर्न में आउटपुट मिलेगा नल। मतलब अगर किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ आप नल को यूज़ करते हैं तो आउटपुट ऑलवेज नल आएगा। ये तो हो गई एक चीज़। अगर आप किसी सिंगल रो फंक्शन में भी नल को यूज़ करते हैं तो भी आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा, नल आएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट सेलेक्ट कॉनकैट ब्रैकेट में इंडिया सिंगल कोट्स के अंदर कॉमा नल, नल को सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कॉनकैट ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में इंडिया कॉमा नल ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। तो अगर आप सिंगल रो फंक्शन के अंदर नल को यूज करेंगे तो इसका आउटपुट भी ऑलवेज नल ही आएगा। आप अर्थमेटिक ऑपरेटर में नल यूज करेंगे तो यू विल गेट नल, और अगर किसी सिंगल रो फंक्शन के अंदर नल अगर आपने डाल दिया तो भी आपको आउटपुट नल ही मिलेगा। अगर ये नल का ऑपरेशन इस तरीके से होना है, दैट मीन्स अगर टेबल के किसी कॉलम में नल वैल्यू है और उस पर हमने एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया तो उसका आंसर भी फिर नल आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अपने दिमाग में एक चीज़ को बैठा लेना अच्छी तरह से कि एग्रीगेट फंक्शन जिस कॉलम पे लग रहा है और उस कॉलम में अगर कोई नल वैल्यू है तो एग्रीगेट फंक्शन उसको कंसीडर नहीं करेगा। मैं वापस इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि अगर किसी कॉलम पे आपने एग्रीगेट फंक्शन लगाया और उस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू है जो नल है तो उस एग्रीगेट फंक्शन की कैलकुलेशन पर उस नल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, अब हम फर्स्ट मेथड लेते हैं, एवीजी। देखिए, एवीजी जो मेथड है ये बेसिकली एवरेज निकालने के काम में आता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, आप पहले जो जिस भी कॉलम पे लग रहा है उसका सम निकाल लेंगे और उसको नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड कर देंगे। एक क्वेरी आपके सामने एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, एम्प्लॉय टेबल से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई। अब हमने लिखा सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सैलरी कॉलम कहाँ है, सैलरी कॉलम आपके सामने है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, दी हुई है, 7 रिकॉर्ड्स है इसमें। तो इस सैलरी कॉलम में जितनी भी वैल्यूज दी है इन सब का टोटल किया जाएगा और इस टोटल को 7 से डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर इसमें कोई वैल्यू नल होती, फॉर एग्जांपल मोक्ष नाम का जो एम्प्लॉय है जिसका नंबर 6 है, उसकी सैलरी हमें नहीं पता थी और इंस्टेड ऑफ 37,000 यहाँ पे हमने नल डाल रखा है। तो अगर इस तरीके से होता है कि फर्स्ट वैल्यू मुकुल की 30,000, कृतिका की 35,000, नवीन की 32,000, उदय की 38,000, नुपुर की 32,000, मोक्ष की नल एंड शैली की 36,000, तो जो आउटपुट है वो थोड़ा डिफरेंट होता। फिर क्या होता, यहाँ पे 7 की जगह कितनी वैल्यू हो जाती, 6 वैल्यूज।
तो आप उन 6 वैल्यूज का टोटल करते और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड भी उसको 6 से करते, ना कि 7 से। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि नल को कंसीडर नहीं करना है। अगर इस कॉलम में कोई वैल्यू नल होती तो आप उसके अलावा जो बची हुई वैल्यूज है उन्हीं को ऐड करते और उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड करते, नल को कंसीडर नहीं करते। बट इस केस में यहाँ पे 7 वैल्यूज दी हुई है, तो टोटल जो 7 वैल्यूज का निकलेगा और उसे 7 से हम डिवाइड करेंगे तो विल गेट एवरेज ऑफ दैट कॉलम। नेक्स्ट वी हैव काउंट। देखिए ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ये क्वेश्चन बोर्ड में मैक्सिमम टाइम आता है। तो यहाँ पे काउंट जो होता है ये आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकाल के देता है। तो बोर्ड हमेशा क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसी तरीके से दो कमांड्स लिखी हुई आ जाएगी, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कॉलम नेम फ्रॉम एम्प्लॉय और टेबल नेम जो भी होगा वहाँ पे, और कह दिया जाएगा कि काउंट स्टार जो आउटपुट दे रहा है वो डिफरेंट दे रहा है और काउंट ग्रेड जो आउटपुट दे रहा है वो डिफरेंट दे रहा है। रीजन बताइए। तो देखिए रीजन क्या है, मैं एक बार आपको वापस एम्प्लॉय टेबल पे ले जाना चाहूंगा, तो एक बार स्लाइड को बैक कर रहा हूँ वापस। तो यहाँ पे जो आपका काउंट लगा हुआ है वो किस पे लगा हुआ था, देखिए एक बार, काउंट ग्रेड पे और काउंट स्टार पे, ठीक है। तो देखिए ग्रेड कॉलम एक बार आप चेक कीजिए, ग्रेड कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो है ए नल NULL स्मॉल में, सी नल कैपिटल में, बी ए। ये वैल्यू 7 वैल्यूज इसके अंदर आपको शो हो रही है। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो स्मॉल में NULL लिखा हुआ है ये वो नल नथिंग वाला नल नहीं है, ये नल मैंने जानबूझ के स्ट्रिंग वैल्यू नल डाली हुई है, सिंगल कोट्स में इनपुट किया था जब मैंने इंसर्ट किया था रिकॉर्ड, तो इस नल को मैंने सिंगल कोट्स में इंसर्ट किया है, तो ये वैल्यू बन चुकी है स्ट्रिंग। और जो ये NULL वाला जो नल है दिस इज नल। तो यहाँ पे जब काउंट स्टार किया जाएगा, देखिए काउंट स्टार जब आप करते हैं तो वो किसी कॉलम स्पेसिफिक के अंदर रिकॉर्ड्स काउंट नहीं करता है, वो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल काउंट करता है। तो मान लेते हैं ग्रेड में एक कॉलम एक वैल्यू नल डली हुई है, बट उसके अलावा बाकी सारे कॉलम्स में तो 7 रिकॉर्ड्स डले हुए हैं, दैट मीन्स इस टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने इन टोटलिटी कितने 7 है, तो ये आपको क्या दिखा देगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 7। बट जब काउंट ग्रेड किया, जब हमने काउंट ग्रेड किया तो इसने सिर्फ ग्रेड कॉलम के रिकॉर्ड्स को काउंट किया, तो जब ग्रेड कॉलम्स के अंदर की वैल्यूज को काउंट किया गया तो वहां पे एक नल मिला कैपिटल वाला NULL जिसको कंसीडर नहीं करना था, तो यू विल गेट 6। और ऊपर वाले काउंट स्टार में आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिले जो कितने हैं 7। कुछ लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं कि काउंट स्टार जो करता है वो प्राइमरी की वाले कॉलम को काउंट करता है, तो प्राइमरी की हमें पता है जो होगी वो कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन बोर्ड में ऑलवेज आता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। नहीं समझ में आए तो आप आपस में से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिए या यूट्यूब के अंदर आप कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका मैक्स मेथड। देखिए मैक्स मेथड जो होता है जिस भी कॉलम पे लगेगा उस कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। हमने मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय लगाया, तो सैलरी वाले कॉलम में जो सबसे ज़्यादा सैलरी है दैट इज 38,000, तो आपको आंसर क्या मिल गया 38,000। नेक्स्ट आपका मीन, मैक्स की तरह ही आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। सम, सम जो होता है बेसिकली ये आपको टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स चले हुए हैं जिस भी कॉलम पे आपको सम लगाना उसका टोटल करके निकाल देगा, ऐड करके निकाल देगा। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की जो हमने शुरू में बोला था, उसी चीज़ को मैं यहाँ वापस ले रहा हूँ कि अगर मैंने लिखा सेलेक्ट 2 प्लस नल तो यू विल गेट नल, और अगर हमने लिखा सेलेक्ट कॉन्कैट ईश्वर और नल, जो नल वाली बात समझा रहे थे, तो ये भी आपको क्या देगा नल। बट अगर यहाँ पे सम के साथ हम करते हैं किसी कॉलम पे और उसमें अगर नल वैल्यू है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, नल को एक्सक्लूड किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सम जिस भी कॉलम पे लगेगा उस कॉलम का टोटल निकाल के आपको दे देगा। लाइक एवरेज लगाया था हमने सैलरी पे, बस अगर हमने सम पे सम लगा दिया सैलरी के ऊपर तो हमें टोटल सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रुप बाय क्लॉज। देखिए ग्रुप बाय क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रुप बाय क्लॉज ये कहता है कि भाई किसी कॉलम में सिमिलर वैल्यूज हैं और उन सिमिलर वैल्यूज का ग्रुप बना के उस पर हम एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे। समझिएगा इस बात को कि किसी कॉलम में कुछ सिमिलर वैल्यूज दी हुई है, हम उन सिमिलर वैल्यूज का एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद उस पर हम एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे। इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं, हमारे स्कूल में बच्चे होते हैं बहुत सारे, असेंबली में खड़े हैं, प्रेयर चल रही है, उसके बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि भैया जो भी बच्चे जिन जिन हाउसेज में, हाउसेज होते हैं स्कूल के अंदर रेड ग्रीन ब्लू येलो इस तरीके से, या कुछ और नाम भी हो सकते हैं, 4 हाउस होते हैं, तो ये अनाउंसमेंट होता है कि सारे बच्चे हाउस वाइज खड़े हो जाइए। तो अब 4 स्पेस लोकेशन डिसाइड की जाती है, स्पेस डिसाइड किए जाते हैं जहाँ हाउस मास्टर्स खड़े होते हैं और बच्चे सेग्रीगेट हो जाते हैं हाउस वाइज, एंड आफ्टरवर्ड्स फिर हम उन्हें काउंट कर लेते हैं
कि हर हाउस में कितने बच्चे हैं वो काउंट किया। अगर इन सारे बच्चों को एक साथ काउंट करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएगी स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं। बट हाउस वाइज काउंट करना है तो फर्स्ट वी हैव टू सेग्रीगेट देम इन हाउसेज। पहले हम उनके ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स बनाने के बाद ही उन्हें काउंट करेंगे। सेम हेयर, अगर किसी कॉलम में सिमिलर वैल्यूज है और उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगाना है काउंट, एवीजी, सम, मिन, मैक्स, तो पहले हमें उसको ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने के बाद हम उस पर एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल क्वेरीज देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिख के हमने स्टार एम्प्लॉय टेबल की वैल्यूज को शो किया आपके सामने। देन हमने क्या किया, सेलेक्ट सम सैलरी, देखिए एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया मैंने, सेलेक्ट सम सैलरी कॉमा जोन, यहाँ पे जोन वाइज टोटल सैलरी आपको बताई जाएगी। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जोन, हर जोन में टोटल सैलरी कितनी है वो बताई जाएगी। देखिए वेस्ट के 2 है, नॉर्थ के 2 है, इन दोनों का टोटल करके सैलरी बताई जाएगी। वेस्ट वालों की सैलरी है 30,000 एंड 32,000, दैट मींस यू विल गेट 62,000। देखिए वेस्ट सबसे लास्ट में दिखा रखा है, वेस्ट का जो सैलरी है टोटल वो कितना आ रहा है 62,000। वही चीज़ आपको वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी कॉलम में सिमिलर वैल्यूज हैं, उसका ग्रुप बना के उसके रेस्पेक्टिव किसी और कॉलम का हम कैलकुलेशन करवाएंगे, एग्रीगेट फंक्शन लगवाएंगे, तो ग्रुप करके हम उसका टोटल सम, एवीजी, मिन, मैक्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज। अब ग्रुप बाय को हमने यहाँ मिन फंक्शन के साथ यूज किया। देखिए सेलेक्ट मिन सैलरी कॉमा जोन फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जोन, अब जोन वाइज मिनिमम सैलरी आ जाएगी, हर ग्रुप में किसकी मिनिमम सैलरी है वो ये शो कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से मैक्स के साथ किया, सैलरी में से ग्रुप वाइज मैक्सिमम सैलरी निकाल देगा, ग्रुप वाइज मैक्सिमम सैलरी निकाल। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो मैक्सिमम फंक्शन है उसको भी हम ग्रुप बाय के साथ यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने किया है मैक्स सैलरी कॉमा जोन फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जोन, मतलब जोन वाइज इनको ग्रुप करके हर जोन में कितनी कितनी मैक्सिमम सैलरी है उसको हम शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम काउंट फंक्शन के साथ ग्रुप बाय को यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्ट काउंट स्टार कॉमा जोन फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जोन, जोन वाइज कितने कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसको हमने यहाँ डिस्प्ले किया है काउंट स्टार। ये आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ईच जोन आपको बता रहा है। देखिए डिस्टिंक्ट क्लॉज हमने सेलेक्ट के साथ भी यूज़ किया था कि जब किसी कॉलम में रिपीटेड वैल्यूज़ होती है तो डिस्टिंक्ट उसको सिर्फ एक बार ही शो करता है। यही चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट जोन कॉमा जोन फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जोन। देखिए लास्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने काउंट स्टार कर दिया था, अगर सेम जोन भी थे तो उन्होंने उसको भी काउंट किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जोन को डिस्टिंक्ट लगाया आ गया। दैट मीन्स अगर किसी जोन वाले कॉलम में रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं तो डिस्टिंक्ट उसको सिर्फ एक ही बार कंसीडर करेगा। हैविंग क्लॉज, देखिए हैविंग क्लॉज जो होता है बेसिकली ये कंडीशन लगाने के काम में आता है। हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ जब किसी कॉलम के ऊपर हमें कंडीशन लगानी होती है। हैविंग क्लॉज हम तब काम में लेते हैं जब हमें कंडीशन लगानी होती है किसी एग्रीगेट फंक्शन पे, साथ में वहाँ यूज़ होना चाहिए ग्रुप बाय क्लॉज। ये डिफरेंस बिटवीन मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ हैविंग एंड वेयर में क्या डिफरेंस है। हैविंग ऑलवेज यूज होगा एग्रीगेट फंक्शन पे कंजक्शन विद ग्रुप बाय क्लॉज। वेयर जो होता है वो ऑलवेज यूज होता है किसी कॉलम पे, कंडीशन अगर आपको कॉलम पे लगानी है तो आप वेयर क्लॉज यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसे क्रॉस जॉइन भी कहते हैं, और ये बेसिकली एक से ज़्यादा टेबल्स अगर आप लेते हैं, दो से ज़्यादा टेबल्स लेते हैं तो उन टेबल्स का डेटा आपस में मर्ज करके शो करवा देता है। मतलब दो टेबल्स का डेटा अगर आपको एक साथ शो करवाना है तो क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन जॉइंस होते हैं, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला टाइप कुछ लिखा है मैंने, यहाँ लिखा हुआ है डिग्री। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है दो टेबल्स आपके पास होती है, दोनों टेबल्स को आपस में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो एक रिजल्टेंट टेबल बन के आती है, एक आउटपुट टेबल बन के आती है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ पूछी जाती है बोर्ड के अंदर कि जो दो टेबल्स जिनके ऊपर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा रहे हैं उनकी जो आउटपुट टेबल निकल के आएगी, रिजल्टेंट टेबल निकल के आएगी, उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट इज कार्डिनैलिटी क्या होगी और नंबर ऑफ कॉलम दैट इज डिग्री उनकी क्या होगी रिजल्टेंट टेबल की। तो उसके लिए कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए डिग्री जो रिजल्टेंट टेबल की निकल के आएगी वो दोनों टेबल्स जो आपने यूज किए कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसका एडिशन होगा डिग्री का, और जो कार्डिनैलिटी निकल के आएगी रिजल्टेंट टेबल की वो दोनों टेबल्स जो आपने यूज किए उनकी कार्डिनैलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा। मींस रोज को आप मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट कार्डिनैलिटी एंड डिग्री ऑफ रिजल्टेंट
टेबल। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखिए यहाँ पे दो टेबल्स ली हुई है, एक ली हुई है स्टूडेंट्स और एक ली हुई है मार्क्स। स्टूडेंट टेबल जो है इसकी डिग्री है 2 और कार्डिनैलिटी है 3। मार्क्स टेबल जो है इसकी डिग्री भी 3 है और कार्डिनैलिटी भी 3 है। तो अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि डिग्री जो होती है दोनों टेबल्स की वो ऐड हो जाती है और कार्डिनैलिटी जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, दोनों की कार्डिनैलिटी 3 है, तो मतलब रिजल्टेंट टेबल की जो कार्डिनैलिटी होगी वो तो होगी 9। और कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है डिग्री जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट वाली टेबल की 2 है, दूसरी वाली टेबल की 3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स आउटपुट टेबल जो आएगी, रिजल्टेंट टेबल जो आएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उस टेबल की डिग्री होगी 5 और कार्डिनैलिटी होगी 9। 9 कहाँ से आया, 3 into 3 से, और डिग्री कहाँ से आई, 2 + 3 से। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा मार्क्स किया, तो ये जो होगा वो आपका क्या हो गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस साइन हो गया दो टेबल्स का। तो यहाँ पे जो डिग्री और कार्डिनैलिटी निकल के आई वो आपके सामने है। 2 + 3 = 5 कॉलम्स हैं, डिग्री है, और कार्डिनैलिटी 3 into 3 = 9 है रिजल्टेंट टेबल की। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो होता है आपका इक्विजॉइंस। ये आउटपुट आपके सामने शो कर दिया। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो निकल के आए, कार्डिनैलिटी = 9 और नंबर ऑफ कॉलम्स जो डिग्री है वो आपके सामने 5 आ गई है। अब इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो है आपका इक्विजॉइंस। देखिए इक्विजॉइंस बेसिकली दो टेबल्स के बीच में इक्वालिटी की कंडीशन के बेसिस पे आउटपुट निकालने का एक सॉल्यूशन है। दोनों टेबल्स में एक कॉमन कॉलम होगा, जिस कॉलम के ऊपर हम इक्वालिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग वेयर क्लॉज यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा सेलेक्ट लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पे वो कॉलम्स आएंगे जो दोनों टेबल से आपको एक साथ शो करवाने। तो लास्ट नेम फर्स्ट नेम एक टेबल से आ रहा है, ऑर्डर नंबर दूसरी टेबल से आ रहा है, फ्रॉम दोनों टेबल्स का नाम जहां से आपको डेटा निकालना है। वेयर person.pid = orders.pid। साथ ही साथ यहाँ मैंने उनको ऑर्डर बाय भी कर दिया। ऑर्डर बाय किस काम में आता है, सॉर्टिंग करने के लिए। तो यहाँ यूज कर लिया मैंने ऑर्डर बाय person.last name। लास्ट नेम के बेसिस पे आप उसे सॉर्ट भी करेंगे। देखिए अब एक चीज और है, यहाँ जो लिखा है ना person.pid = orders.pid, बेसिकली ये इक्विजॉइन हुआ है कि पर्सन टेबल के पीआईडी कॉलम को ऑर्डर्स टेबल के पीआईडी कॉलम के साथ इक्वालिटी में मैच कीजिए। जो वैल्यू जहाँ मैच हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकल के आएगा। एक बार वापस टेबल पे जाके देखते हैं पर्सन और ऑर्डर्स पे। पर्सन टेबल का पीआईडी जो है वो 1 2 3 है और ऑर्डर टेबल का जो पीआईडी है वो 3 3 1 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर 1 और 3 जो है वो इक्विजॉइन में काम में आएंगे। तो 1 वाले जो है कौन कौन है, 1 वाला है अभय शर्मा जिसका ऑर्डर आईडी है 3 और 4, और 3 वाला जो है वो है अखिल वर्मा जिसका ऑर्डर आईडी है 1 और 2। तो इनके सामने इनके रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड निकल के आएंगे। देख लीजिए वही चीज हुई है यहाँ पे। अब जो चीज समझाने वाली थी वो ये थी कि person.pid जो लिखा है, orders.pid जो लिखा है, यहाँ पे ये पर्सन और ऑर्डर्स जो है ये टेबल्स के नाम यूज किए गए हैं। अब क्योंकि पीआईडी कॉलम दोनों टेबल्स में था तो एम्बिग्विटी एरर आ जाता है कि भैया ये पीआईडी में उठाऊं कहाँ से। तो हमें टेबल के नाम स्पेसिफाई करने पड़ते हैं कि जो पीआईडी कॉलम पर्सन वाला है उसको पीआईडी कॉलम ऑर्डर्स वाला जो है उसके साथ इक्वालिटी में मैच करवाइए। तो यहाँ पे टेबल्स के नाम बताने आपको जरूरी हो जाते हैं, अदरवाइज एम्बिग्विटी एरर आ जाएगा क्योंकि ये पीआईडी कॉलम को जज नहीं कर पाएगा कि कौन सा वाला पहला वाला कौन सी टेबल से उठाना है और दूसरा वाला पीआईडी कौन सी टेबल से उठाना है। इसलिए आपको टेबल के नाम स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। लास्ट पॉइंट होता है इसमें यूनियन। देखिए यूनियन बेसिकली दो सेलेक्ट कमांड्स के आउटपुट को मर्ज करवाने का सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्लियरली मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट कमांड के आउटपुट को मर्ज करवाएगा, दो टेबल्स को एक्चुअली मर्ज नहीं करवा रहा है, ये सिंपली सेलेक्ट कमांड के आउटपुट को मर्ज कराएगा। बट इसके पीछे दो कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो फर्स्ट सेलेक्ट कमांड में आपने जितने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे हैं उतने ही कॉलम्स आपको सेकेंड कमांड के अंदर लिखने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो फर्स्ट सेलेक्ट कमांड के कॉलम्स का डेटा टाइप है वही सेकंड वाले सेलेक्ट कमांड का डेटा टाइप होना चाहिए। एग्जांपल देख लीजिए, सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, फिर अभी सेमीकोलन नहीं लगा है, यूनियन सेलेक्ट क्लास कॉमा रिजल्ट फ्रॉम मार्क्स। तो नेम और एड्रेस दोनों वैरक्यार लिए होंगे तो क्लास और रिजल्ट भी दोनों वैरक्यार होगी। फर्स्ट सेलेक्ट कमांड में भी दो कॉलम्स लिए हुए हैं आउटपुट के लिए और दूसरी सेलेक्ट कमांड में भी दो आउटपुट के लिए कॉलम्स लिए हुए हैं। थैंक यू। अगर और कुछ आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप यूट्यूब पे ही आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन अपना पोस्ट कर दीजिएगा। तो मैं जब भी देखूंगा मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।